बलूचिस्तान के जिला नोशकी में दहशत गर्दी के 2 वाक़यात। आम दुश्मनों ने बस के 9 मुसाफिरों को 11 निहत्थे अफराद कत्ल कर दिए। नोशकी में कौमी शाहराह पर एक बस से मुसल्लह अफराद ने 9 मुसाफिरों को उतारा, उनके शनाख्ती कार्ड्स चेक किए और करीबी पहाड़ों में ले जाकर जान से मार डाला। लाशें पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। बेरहम कातिलों ने मुसाफिरों का सामान भी लूट लिया। नोशकी ही में दूसरे वाक़े में कौमी शाहराह पर एक गाड़ी फायरिंग का निशाना बनी। 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। जख्मियों में नोशकी से जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन बलूचिस्तान असेंबली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई भी शामिल। सानह नोशकी में जाँ बहक अफराद की कोयटा पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत आला हुक्काम शरीक। कत्ल किए गए अफराद का ताल्लुक मंडी भाउदीन, गुजरावाला और वजीराबाद से है। कुछ अफराद बैरून मुल्क जाने के लिए घरों से निकले थे। नोशकी वाक़े के मुजरिमों सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस मुजरिमों और सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि नफरत बांटने वालों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। कि जो दहशतगर्द है ना उसकी कोई कौम है, ना उसका कोई मजहब है, ना उसका कोई कबीला है। लिहाजा ये जो दहशतगर्द हैं इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए और ये जो शोदा का मुकद्दस खून है इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जो मजहब के नाम पर वायलेंस है तो हम सारे मिलकर उसको कह रहे हैं दहशतगर्दी है। ये जो सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, इसके बारे में हम नेशन एज अ नेशन ड्यूल माइंडसेट में हमें निकलना पड़ेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड लेगी और उसके साथ जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की मेरी सुबह ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर दोनों से इस बारे में बात हुई है। हम अपने फोर्सेस को इक्विप करेंगे। दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। मासूम जानों का खून बहाने वालों से बदला जरूर लेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। सानहे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रियासत की रेट बहाल रखनी है। दहशतगर्दों को सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए। नोशकी वाक़े पर फौरी तहकीकात करेंगे। जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई की जाएगी। जिसने सहूलतकारी का किरदार अदा किया उसका भी ताक़ुब किया जाएगा। कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म है। मुज़ाकरा से मसला हल होता है तो कोई एतराज नहीं। दहशतगर्दों को सजा जरूर देंगे। हम लोग जा रहे थे ईरान। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कोई 70 आदमी थे। तो ये नोशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आपका गाड़ी आ गई। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई है, फायर चली। तो गाड़ी इसने आगे जाके तो नोशकी ज़िला से थोड़ा सा आगे जाके थाना है, तो थाने में ले गए। नोशकी सानहे के ऐनी शाहिदीन सामने आ गए। बस में सवार सज्जाद अहमद का वीडियो बयान भी सामने आया जिसमें उसका कहना था कि बस में 4 खवातीन समेत 19 अफराद सवार थे। नोशकी के करीब चंद निकाबपोश बस में दाखिल हुए और 8 से 9 अफराद को नीचे उतार कर गोलियां चला दी। बस का ड्राइवर गाड़ी को करीब ही एक थाने के अंदर ले गया। आई मेरे आगरो आके मेरे आप का मैं कोई ना बिया पता मेरे ना कोई ना महाराज के ना चार रंग भोगन में निकालने। मेरे मियां का नाम जंबल हुसैन है। वो लीगल तरीके से यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने दोनों जगह के वीजे लगवाए हुए थे। कल हमारी आखिरी बार उनसे 3 बजे बात हुई जब वो गाड़ी पे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सुबह 4 बजे ईरान पहुँच जाएंगे। हमें आज सुबह खबर मिली है कि ये हादसा हो गया। अभी भी हमें कोई कंफर्म खबर नहीं है। मेहरबानी करके हमें कोई कंफर्म खबर दें ताकि हमें भी पता लगे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे। न्यूज़ सबसे पहले सानहे नोशकी में जाँ बहक अफराद के प्यारों तक पहुंच गया। जाँ बहक 7 अफराद का ताल्लुक मंडी भाउदीन के गांव चक फतेह शाह से है। साजिद इमरान, वासिक फारूक, मुजम्मिल हुसैन,
मजहर इकबाल, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद कासिम और जावेद शहजाद जाम बहक होने वालों में शामिल। वाक़े की इत्तला मिलते ही गांव में सफ़े मातम बिछ गई, हर आंख अश्कबार। किला दीदार सिंह का नौजवान शाहजेब भी कत्ल होने वालों में शामिल। इलाके की फजा सोगवार। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री सूबा बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। मरी में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में अहम फैसले। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए तारीखी कानून साजी का बिल मंजूर कराया जाएगा। औरतों और बच्चों से ज्यादती के जुर्म नाकाबिले जमानत होंगे। कानून साजी के लिए तजावीज़ की फौरी तैयारी की हिदायत जारी। पंजाब में हर तरह के मुसल्ला गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का भी फैसला। वजीर आला मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को दहशतगर्दी, स्मगलिंग और जराइम पेशा गैंग से पाक किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। पंजाब, केपी और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 24 अफराद जाम बहक। सवात के इलाके बहरीन में लैंड स्लाइडिंग, सयाह फंस गए। शदीद बारिश के बायस गाड़ियों में मौजूद खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने लैंड स्लाइडिंग से बहरीन कालाम रोड की बंदिश का नोटिस लिया। कमिश्नर मलाकंड और डीसी सवात को सड़क खोलने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात, फंसे हुए सयाहों को दरकार सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब की आवाम के लिए बड़ी सहूलत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पहली एयर एम्बुलेंस की वीडियो शेयर कर दी। पंजाब भर में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ जून में कर दिया जाएगा। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए ट्रेनिंग सेशन का आगाज़। एयर एम्बुलेंस में मरीज को इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल पहुंचाने की मशक की गई। फॉर्म 47 की बैसाखियों पे जो हुकूमत आई हुई है मरकज में और सूबे में, उसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून का निफाज नहीं है। आज हमारी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का आगाज किया गया है, वो इसीलिए किया गया है, उसकी बुनियाद रखी गई है। 6 जमातों के अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने हुकूमत मुखालिफ जलसे शुरू कर दिए। पशीन और चमन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जलसों का एहतमाम। खिताब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जुल्म का निज़ाम नहीं चलने देंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि हक़ व सदाकत के हक़ में और जुल्म के खिलाफ मजलूम का साथ देने का अलम उठाया है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जिन सियासी वर्कर्स को कुदरती आफत नहीं रोक सकी तो दफ़ा 144 कैसे रोक सकेगी। शेर अफजल मरवत बोले कि जलसा धांधी ज़दा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार है। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट से मुतालबा किया है कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। पीटीआई के सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का जेल से खत। कहते हैं कि हर इजलास में शरीक होना मेरा आइनी और कानूनी हक है। आइन और कानूनी हक से महरूम रखा जा रहा है। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ज्वाइंट सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। अभी ये इशू है, इस इशू पे ज़्यादा पुलिस पे क्रिटिसिज्म आती है और पुलिस वाइज डिपार्टमेंट है जो इसके क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा है। ये इशू मैं नहीं इससे मतलब बरीअल ज़िम्मा हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारा रोल है और हमें पूरा एफर्ट करना चाहिए कि इस इशू को अच्छे तरीके से टैकल करें। जो लास्ट हमारी प्रोविंशियल जस्टिस रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग हुई उसमें चीफ जस्टिस साहब को ये रिक्वेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह चीफ साहब बड़े मतलब इस मामले में उन्होंने कंसीडर किया और आई होप कि मतलब ये कि ये इस तरह के कोर्ट्स बनेंगे। स्ट्रीट क्राइम में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएंगे। गुलाम नबी मेमन IG सिंध की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। स्ट्रीट क्राइम के लिए स्पेशल कोर्ट से मुताल्लिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से बात की है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है लेकिन पुलिस पर ज़्यादा तनकीद की जाती है। केसेस में इन्वेस्टिगेशन को बेहतर कर रही हैं। कच्चे में पुलिस को जदीद असलहा दिया। नो गो एरियाज ख़त्म करेंगे।
स्टेट बैंक ने $1 करोड़ के बैनुल-अक़वामी पाकिस्तानी बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी पाकिस्तानी बॉन्ड्स की अदायगी 12 अप्रैल को की गई। अदायगी में कर्ज का असल और सूद शामिल। सिख मजहब के त्यौहार बैसाखी का कल से आगाज। भारत से 1000 से जायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। मेले की 3 रोजा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के कैडेट का एजाज। अब्दुल्ला को रॉयल मिलिट्री एकेडमी में शानदार खिदमात के एतराफ में हडसन हॉर्स मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। पीएम में 148 लॉन्ग कोर्स के कैडेट अब्दुल्ला ने अप्रैल 2022 में रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट इंग्लैंड में शमूलियत इख्तियार की थी। अल-खिदमत फाउंडेशन गजा मुतासरीन की मदद में पेश तंजीम के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने ईद काहिरा में गजा जंग के जख्मियों और बच्चों के साथ मनाई। तहाइफ और ईदी भी तकसीम। अल-खिदमत फाउंडेशन के वफ्द का मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा, जख्मियों की इयादत की। लोअर धीर की पुरफजावादी शेनगर सयाहों का मस्कन बन गई। 3 रोज से मुसलसल बारिश के बावजूद सयाहों ने बड़ी तादाद में खूबसूरत वादी का रुख कर लिया। सयाह ठंडे ठार मौसम और दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज हुए। खानपुर की मशहूर सौगात रोही चोलिस्तानी बकरे की सज्जी ने धूम मचा दी। दूर दराज से शहरी बड़ी तादाद में चोलिस्तानी बकरी की सज्जी खाने खानपुर पहुंचकर खूब लुत्फानंदोज हुए। और अदाकारा मीरा का बाजू फ्रैक्चर हो गया। शूटिंग के दौरान अदाकारा मीरा गिर पड़ी। गिरने के बायस मीरा की बाजू की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने अदाकारा मीरा को 10 रोज के लिए आराम का मशवरा दे दिया।